दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच हुई अहम बैठक। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली। सोर्सेस के मुताबिक 3 राज्यों के सीएम के नाम पर चर्चा हुई। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री पर बीजेपी में महामंथन जारी। राजस्थान में सीएम के नाम पर सस्पेंस के बीच दिल्ली पहुंची वसुंधरा राजे। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकती है वसुंधरा। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक। सांसद प्रधानमंत्री मोदी का करेंगे जोरदार स्वागत। रेवंत रेड्डी आज संभालेंगे तेलंगाना की कमान। मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। समारोह में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के अलावा कई और पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लोकसभा से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन और आरक्षण बिल पास हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी पढ़ी। बोले, नेहरू की गलती की वजह से बना पीओके। अमित शाह के बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, गृह मंत्री को उस समय के बारे में कुछ नहीं पता। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर भी किया सवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह पर कसा तंज। कहा, पहले पीओके वापस ला रहे थे, अब सिर्फ आरक्षण पर रोक दिया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन और आरक्षण बिल पास होने के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, 75 साल के इतिहास को कोस रही है बीजेपी। पूछा, जम्मू कश्मीर में कब होंगे चुनाव। दिल्ली में इंडिया अलायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी समेत सहयोगी दलों के कई नेता इसमें शामिल हुए। राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी का आज होगा अंतिम संस्कार। राज्यपाल ने दिया परिवार को सुरक्षा देने का भरोसा। सुखदेव सिंह मर्डर की जांच एनआईए करेगी। राजस्थान के राज्यपाल ने दिया भरोसा। सरकार गठन के 15 दिन के भीतर परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिचांग तूफान प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इस बारे में जानकारी दी। हरियाणा के रोहतक में बाल बाल बचे जूनियर इंजीनियर। पुल निर्माण के दौरान मजदूर भी घायल हो गया। पंजाब शिक्षा विभाग का अजीबोगरीब आदेश। हर शुक्रवार सुबह 9 से 10 बजे के बीच आसपास के घरों में जाकर बच्चों को डेंगू का करना होगा इंस्पेक्शन। गाजा में हमास के बारूदी गोदाम पर आईडीएफ का कब्जा। भारी तादाद में बम, गोला बारूद, मिसाइल बरामद। क्लिनिक और स्कूल के बंकर्स में हथियारों को छिपाया गया। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में आईडीएफ की स्ट्राइक हमले के बाद खान यूनिस के रिहायशी इलाके खंडहर में तब्दील हुए। कई मकान जमींदोज, वहीं कुछ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। खान यूनिस में पहली बार सैन्य अभियान चला रहे 98वीं डिवीजन और आईडीएफ विशेष बल के डिवीजन। हमास समर्थकों की तलाश में घर घर चला रहे सर्च अभियान। वेस्ट बैंक के नेबलस में आईडीएफ और हमास के बीच आमने सामने की जंग। दोनों ओर से हो रही भीषण फायरिंग। पूरे इलाके में गोलीबारी से दहशत। इजरायल के हमले के बाद सेंट्रल खान यूनिस से आई तबाही की विध्वंसक तस्वीरें। पूरा रिहायशी इलाका मलबे में तब्दील नजर आया। मलबे में अपनों को तलाश रहे लोग। वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन। 2 अंडरग्राउंड टनल और 3 वेयरहाउस तबाह किए। विस्फोटकों के जरिए टनल और हथियार गोदाम को उड़ाया। इराक के ऐन अल असद एयरबेस पर ड्रोन हमले की इस्लामिक रेजिस्टेंस ने जिम्मेदारी ली। वीडियो जारी करके बयान दिया। गाजा के जबालिया शिविर पर इजरायल के हमले के बाद का वीडियो सामने आया। सड़क पर पड़े दिखे लोगों के शव। पूरा इलाका मलबे में तब्दील हुआ। यमन से हूती विद्रोहियों का इजरायल पर अटैक। आईडीएफ ने हूती की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। एरो एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल तबाह की। युद्ध भूमि से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। रूसी सैनिक पर यूक्रेनी सैनिकों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। गोली लगने से सैनिक की मौत हो गई। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के सामने आपस में टकराए तेल टैंकर। टक्कर के बाद लगी भीषण आग। आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी। और देखिए बड़ी खबर क्या है इस वक्त की। इजरायल और हमास जंग के 61 दिन पूरे हो गए। खान यूनिस में हमास के लड़ाकों की तलाश अब और तेज हो गई है। काल बनकर टूट रही आईडीएफ की
डुफ-देवन यूनिट लड़ाकों का खात्मा कर रही है। तो आपको बता दें कि 60 दिन पूरे होगा और 61वां दिन है ये। दक्षिणी गाजा की बात करें तो दक्षिणी गाजा में 61वें दिन और भी ज्यादा भीषण हमलों को अंजाम दिया गया। खान यूनिस की तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां पर हमास के लड़ाकों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और वहीं वेस्ट बैंक से एक और बड़ी खबर, जहां पर लगातार इस वक्त भीषण गोलीबारी जारी है। और वहीं दक्षिणी गाजा की बात करें तो खान यूनिस में भीषण बमबारी हो रही है। आईडीएफ ने अल मुजाहिदा में हमला किया, रिहायशी इलाकों में हमला किया है। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठा। और एक और बड़ी खबर, हमास ने इजराइल पर दागे हैं घातक रॉकेट। इजराइल के बेरशेबा इलाके में मल्टीपल रॉकेट अटैक किए गए। आयरन डोम ने 10 रॉकेट को इंटरसेप्ट किया। और वहीं यमन से हूती विद्रोहियों का इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ ने हूती की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलों को तबाह किया गया। और गाजा से एक और बड़ी खबर, गाजा में हमास के बारूदी गोदाम पर आईडीएफ ने कब्जा किया है। बम, गोला बारूद और मिसाइल यहां से बरामद की गई। क्लिनिक और स्कूल में छुपाए गए थे हथियार। तस्वीरें आप देखिए। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, किस तरह से हमास ने स्कूल और क्लिनिक को अपना ठिकाना बना रखा था। ये वो हथियार है, ये वो रॉकेट है जो कि स्कूल और क्लिनिक से बरामद हुए हैं। गाजा में हमास का यह बारूदी गोदाम था जिस पर अब आईडीएफ का कब्जा हो गया। और वहीं वेस्ट बैंक से एक और बड़ी खबर, जहां पर वेस्ट बैंक के नेबलस में आईडीएफ और हमास के बीच आमने सामने की जंग हो रही है। दोनों ओर से भीषण फायरिंग हो रही है। पूरे इलाके में गोलीबारी के बाद दहशत है। इधर पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन को बहुत बड़ा सदमा दे दिया है। 2 साल से चल रही जंग में यूक्रेन हार की कगार पर पहुंच गया और सबसे अमीर अमेरिका कंगाल होने के रास्ते पर है। व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिसमें अमेरिका की बर्बादी तय है। पुतिन ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट से बाहर कर देने की अकाट योजना बनाई। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए पुतिन अपने फाइटर प्लेन के साथ वहां पर पहुंच गए जहां पर अमेरिका ने सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। पुतिन ने सऊदी अरब और यूएई का दौरा किया और अब से थोड़ी देर बाद ईरान के राष्ट्रपति के साथ मिलकर पुतिन अमेरिका को खत्म करने वाली अंतिम चाल चलने वाले हैं। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए, क्या वाकई में आ गए अमेरिका के अंतिम दिन। Рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие. Она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара. परमाणु खतरा बढ़ रहा है, इसमें छिपाने वाली बात नहीं है। हमारी रणनीति परमाणु हथियारों पर विचार करनी है। जैसे ही दुश्मन की मिसाइल का लॉन्च डिटेक्ट होगा, चाहे वो दुनिया के किसी समंदर से चले या जमीन से, उसके जवाब में हमारी सैकड़ों मिसाइल आसमान में होंगी।
भी दुश्मन का अस्तित्व नहीं बचेगा। एक साथ करोड़ों मिसाइलें कई दिशाओं में फायर की जाएंगी। यूक्रेन में रूसी झंडा, पुतिन का नया एजेंडा। अमेरिकी वर्चस्व समाप्त, पुतिन का ब्लूप्रिंट तैयार। वर्ल्ड वॉर 3 का समीकरण, ईरान, रूस, चीन गठबंधन। Сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано, в том числе диверсией на северных потоках. टारगेट बाइडेन का किला, अरब में पुतिन का काफिला। पुतिन ग्लोबल किंग, अमेरिका के अंतिम दिन। необходимости должно случиться. Я вообще считаю. पुतिन को पहले धमाके के 15 मिनट के अंदर जंग जीतने वाला फॉर्मूला पता है। И разные случайные образования युद्ध के 15 मिनट में बाल्टिक राज्य रूस के हाथों गिर जाएंगे। переживут эту эпоху. पुतिन के लिए यूक्रेन का चैप्टर खत्म हो चुका है। यूक्रेन जंग में अब जेलेंस्की के सरेंडर की रूपरेखा लिखी जा रही है। अमेरिका बुरी तरह बैकफुट पर आ गया है। नाटो महासचिव बुरी खबर के लिए तैयार रहने को कह चुके हैं। हमें बुरी खबरों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रपति पुतिन की जीत यूक्रेन के लिए त्रासदी तो बनेगी ही, हमारे लिए भी खतरनाक होगी। और अमेरिकी कांग्रेस ने इस साल के आखिर तक अमेरिका का खजाना खाली हो जाने की चेतावनी दे दी है। 14 दिसंबर को पुतिन यूक्रेन पर आखिरी बड़ी चोट का औपचारिक ऐलान भी कर सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका को तबाह करने के लिए पुतिन ने गाजा बम में एटमी चिंगारी लगा दी। पुतिन ने गाजा के चक्रव्यूह में अमेरिका को फंसाकर अब अमेरिका को खत्म करने की बड़ी विनाशक तैयारी कर ली। पुतिन ने मध्य पूर्व से अमेरिका को बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है। मध्य पूर्व के देश गाजा युद्ध को लेकर अमेरिका से नाराज है। ईरान खुलकर हमास, हूती और हिजबुल्लाह के साथ है और पुतिन ने ईरान के लिए अपने घातक हथियार डिपो खोल दिए हैं। पुतिन ने अमेरिका के करीबी और मिडिल ईस्ट के सबसे प्रभावशाली देश सऊदी अरब में जाकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने और गाजा के चक्रव्यूह में फंसाने की पूरी तैयारी कर ली है।
17 मार्च 2023 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के मामले में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था। दुनिया के बीचों बीच छिड़ी जंग के बीच पुतिन का प्लेन जब मिडिल ईस्ट में दाखिल हुआ तो रूस के फाइटर जेट्स उनके प्लेन को एस्कॉर्ट कर रहे थे। हमास के साथ युद्ध के आज 60 दिन पूरे हो गए और इन सब के बीच दक्षिणी गाजा पर आईडीएफ के हमले जारी हैं। वेस्ट बैंक के खान यूनिस समेत कई इलाकों पर भी एयर स्ट्राइक जारी है। ताजा मिसाइल हमले में कई घर तबाह हो गए, कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है और इन सब के बीच विद्रोहियों ने आईडीएफ के काफिले को भी निशाना बनाया। हमले से हुए नुकसान को लेकर इजरायल ने कोई जानकारी नहीं दी है। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि आखिर 60 दिन पूरे होने के बाद युद्ध के मैदान में कहां-कहां पर बर्बादी के निशान बिखरे पड़े हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं वेस्ट बैंक से, जहां पर खान यूनिस में भी भीषण बमबारी जारी। वेस्ट बैंक का हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच अगर दक्षिणी गाजा की बात की जाए तो खान यूनिस में भीषण बमबारी जारी। आईडीएफ ने अल मुजाहिदा में हमला किया, रिहायशी इलाकों में हमला किया गया। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने खान यूनिस की है, जहां पर भीषण बमबारी की गई है और बड़ी बात यह है कि उत्तरी गाजा के बाद अब दक्षिणी गाजा जैसा ऐलान किया गया था विध्वंस का, इजरायल की तरफ से वही होता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, हमास ने इजरायल पर दागे घातक रॉकेट। इजरायल के बेरशेबा इलाके मल्टीपल रॉकेट अटैक किए गए। आयरन डोम ने 10 रॉकेट को इंटरसेप्ट किया। तो थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देखिए जरा, किस तरह से इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें हमास की तरफ से इजरायल पर जो रॉकेट दागे गए। कुछ ही देर पहले की तस्वीरें, इजरायल के बेरशेबा इलाके में हमला किया गया कुछ देर पहले और कैसा आयरन डोम ने 10 रॉकेट को आसमान में ही तबाह किया। और वहीं वेस्ट बैंक से बड़ी खबर, जहां के नेबलस में आईडीएफ और हमास के बीच आमने सामने की जंग हो रही है। दोनों ओर से भीषण फायरिंग हो रही है। पूरे इलाके में गोलीबारी से दहशत है। और ये देखें, बीती रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वेस्ट बैंक के नेबलस इलाके में इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से हमला किया गया और इसके बाद हमास और आईडीएफ के बीच आमने सामने की जंग। आवाज भी आप सुन पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, खान यूनिस में पहली बार शुरू हुआ सैन्य अभियान। आईडीएफ के विशेष बल का ऑपरेशन। हमास के समर्थकों की तलाश लगातार की जा रही है, खोजबीन की जा रही है। ये जरा आप देखिए, दक्षिणी गाजा के खान यूनिस की तस्वीर है, जहां पर जो ग्राउंड ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन, वो किया जा रहा है। बस कुछ ही देर पहले की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।